JKLH के इलेक्शन रिलेटेड खुसूसी प्रोग्राम ए डे विद द लीडर मींस कि एक दिन एक नेता के साथ प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। इलेक्शन का दौर है और 19 तारीख को पहला फेज है जिसमें उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव वोटिंग होगी। 26 तारीख को जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होगा और इस डे विद लीडर में हम आज रमन बल्ला के घर में आए हैं। रमन बल्ला जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जम्मू रियासी से और वर्किंग प्रेसिडेंट भी है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के। उनके साथ हम दिन भर रहेंगे। उनका क्या सुबह से शाम तक शेड्यूल रहता है, किस तरह से सुबह का उनका जब दिनचर्या शुरू होती है किस तरह से होती है और दिन भर जो कैंपेनिंग ट्रेल है उस पर हमारी नजर रहेगी। तो आइए हम उनके साथ पूरा दिन गुजारते हैं और देखते हैं कि आखिर कैंपेनिंग वो कहां किन मुद्दों पे कर रहे हैं, किन मुद्दों को उछाल रहे हैं वोट मांगने के लिए। तो चलते हैं इस प्रोग्राम में अ डे विद अ लीडर में। यहाँ पे जो सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह के वक्त में यहाँ जो नीलकंठ धाम मंदिर है यहाँ जम्मू में, यहाँ पे रमन बल्ला आए और ये प्रथा जो उनकी है, ये जो आना है यहाँ पे पूजा करना, ये कई सालों से इनका यहाँ पे आना होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है। हम सुबह की जो स्पिरिचुअल पार्ट है, जो स्पिरिचुअल साइड है रमन बल्ला जी का, एज ए पॉलिटिशियन इनको सब जानते हैं, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत आस्था है उसके बारे में आज कुछ लोगों को पता नहीं होगा और हम इन्हीं से जानेंगे क्योंकि मंदिर आए थे। कितने बजे आप सुबह उठते हैं जरा? मैं 3 बजे उठ जाता हूँ और 3 बजे के बाद पहले चरण से ही रूहानी ताकतों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में सर झुकाता हूँ। और दूसरी पूजा होती है मंदिर में, मूर्तियों के सामने जाके सर झुकाते हैं, उनका आशीर्वाद यहाँ पे लेते हैं। हमें लगता है कि जिस ढंग से मैं सड़क की लड़ाई लड़ रहा था बचपन से ही और सेल्फ मेड आदमी हूँ और सड़क की लड़ाई लड़ता इन देवी देवताओं का बम बम भोले का, शिव जी का आशीर्वाद, माता वैष्णो देवी का, त्रिपुरा पहाड़ियों में जो वास करती है पावे वाली माता, तमाम देवी देवा पीर पैगंबरों में वलियों का पूरा आशीर्वाद हम पे बना है। उनका नाम लेने से, ओम नमो शिवाय का नाम जपने से तमाम देवी देवताओं का हम बड़ की पूजा यहाँ पे करते हैं। तो तमाम देवी देवताएं जो भी यहाँ पे हैं जिनके आशीर्वाद से आज हमें बना कि हम अपने आप को इंसानियत के सांचे में डालें। सियासत तो चलती रहेगी लेकिन सबसे बड़ा धर्म है कि इंसानियत एक दूसरे के दुख दर्द को यहाँ पे समझे और मिलजुल के इस कारवां को यहाँ पे बना पाए। और मंदिरों में जाने से हमें लगता है कि हमारी जो मानसिकता है वो शुद्धिकरण उसका होता है। यही है जो हमें पूरी इज्जत रखते हैं, तो इसलिए इनके सामने सर झुकाना जरूरी है। ठीक है, रमन बल्ला जी पहले मंदिर आए थे और उसके बाद आगे चल के इनके और भी शेड्यूल हैं, आगे कहाँ जाते हैं हम ट्राई कर रहे हैं और रमन बल्ला जी को आज पूरा दिन इसी तरह हम ट्राई करते रहेंगे। बल्ला साहब का पूजा पाठ हो गया। उन्होंने सुबह जो पूजा पाठ करनी थी, चाहे घर में या मंदिर में जो जाते हैं वहां पे पूजा पाठ की, तकरीबन 3-4 घंटे तो ये इसी में गुजार लेते हैं। लेकिन अब हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम, जो सुबह नाश्ता है और देखिए बहुत लाइट नाश्ता ये लेते हैं। बल्ला साहब, आपका वजन देखकर लग रहा है कि आप लोगों को एक तासुर होता है कि बहुत खाते होंगे, लेकिन जब देख रहा हूँ थोड़े बिस्किट हैं और कुछ ब्रेड रखे हैं, बहुत लाइट और चाय पी रहे हैं। बल्ला साहब, जो मैं पूछ रहा था आपको, तो लोग ये कहते हैं, उनको एक नोशन है मन में कि आपका वेट हैवी पन है आपका और आप खाते भी हैवी होंगे। सारी जितनी बरादरी है ना, सबको अपने दिल में समा के बैठा हूँ, इसलिए जिस्मदारी हम राइड लेते हैं, एनर्जेटिक रहें और जहाँ पर भी हो अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके और इसमें एनर्जी रहती है। यहाँ पे सिंपल से कुछ या चने कभी ले लेते हैं, कभी ब्रेड का पीस किया तो चलेगा। अब नाश्ते के बाद जो असली पड़ाव है वो है अब सड़क पे जाना।
आज रमन बल्ला का जो रोड शो है वो आरएसपुरा में है। आरएसपुरा एक बॉर्डर एरिया है, लेकिन रास्ते में हम इंदिरा नगर पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं रमन बल्ला को कितना जबरदस्त गर्मजोशी से यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। लगातार लोगों की एक भारी संख्या यहाँ पे पहुंची है ढोल नगाड़ों के साथ और यहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए ये लोग जो है कांग्रेस और रमन बल्ला के हक में नारे लगा रहे हैं। आपका नाम? जितेंद्र भगत। बल्ला साहब आज हमारे जहां आरएसपुरा सुचेतगढ़ में रोड शो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से सारे जनता जो है उनके स्वागत के लिए जहां खड़ी है। और इस बार एक बदलाव की आंधी आ रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। बल्ला साहब जिंदाबाद। देख सकते हैं रमन बल्ला जो है अब बिल्कुल ये जो उनकी जो गाड़ी है उसके ऊपर ये चढ़ गए हैं और जो लोग हैं उनका स्वागत जो लोग यहाँ पे जमा हुए हैं उनका अभिनंदन ये स्वीकार कर रहे हैं। लगातार उनकी गाड़ी जो है धीरे धीरे अब आरएसपुरा की तरफ बढ़ रही है और जगह जगह पे जिस तरह मैंने कहा लोगों की एक भारी संख्या और फूल बरसा के उनका स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। रमन बल्ला जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे और ये कारवां उनके साथ चलता रहेगा। कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ये देख सकते हैं आप, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। रमन बल्ला का कारवां अब सिंबल कैंप पहुंच गया है। ये सिंबल का एरिया है और यहाँ पे भी गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे थे। ढोल बज रहे हैं, आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े यहाँ पे हो रहे हैं और रमन बल्ला सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। रास्ते में जो लोग हैं, रास्ते में भी लोग भारी संख्या में इनके साथ थे और लोग जहाँ जहाँ पे भी ये जा रहे हैं लोग की भारी संख्या इनके साथ जा रही है। सड़क पे जो सड़क किनारे जहाँ लोग हैं यहाँ पे इनको देखने के लिए और उनके साथ इस रोड शो में शामिल होने के लिए चल रहे हैं। फिलहाल जो रास्ते में है उनको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे उनको कैसा रिस्पांस मिलता है। अब हम सिंबल मोड़ पे पहुंचे हैं, तकरीबन 12 बजे का टाइम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही नजारा है। उनके साथ लोगों की एक कसीर तादाद आप देख सकते हैं। उनके जो समर्थक हैं वो अब उनको फूल मालाएं पहना कर उनका स्वागत कर रहे हैं। अब इन लोगों से भी पूछेंगे हम ये इस तरह का जो उनको साथ मिल रहा है ये क्यों है, इसका रीजन क्या है। सर आपका नाम? मंजीत सिंह। ये रमन बल्ला जी का कारवां पहुंचा है, क्या कहेंगे? ये सिंबल कैंप लिंक रोड में पहुंचे हैं और हम इनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इस बार ये बदलाव आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को आगे लाना है। महिलाएं भी एक भारी संख्या में देखिए महिलाएं भी अब उनको समर्थन देने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ये देखिए महिलाओं की तादाद जो है सड़कों पे लगातार हम देख रहे हैं वो भी यहाँ पे जगह जगह पहुंच रही है और ये समर्थक जो है लगातार यहाँ पे उनको समर्थन दे रहे हैं। नौजवान हो, बूढ़े हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप भी यहाँ पे आए उनको समर्थन। इस बार हम बदलाव चाहते हैं, मतलब बदलाव होना ही होना है। हम बहुत तंग आ चुके हैं इस गवर्नमेंट से। जो टैक्सों वाली गवर्नमेंट है, जैसे कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी सीआईडी, इनके पास और कुछ नहीं है। वही हथियार अपना यूज करते हैं। लोगों का आप देख लो हजूम, जो जितना भी हजूम है ये पूरा हजूम बदलाव चाहता है। बदलाव चाहते हैं। आपका नाम? जितेंद्र भगत। आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि किस तरह से बल्ला साहब के स्वागत के लिए लोग जहां पर लाइनों में खड़े हैं। इंदिरा नगर से लेकर पूरी आरएसपुरा सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी में बल्ला जी का जो रोड शो चल रहा है उसमें लोग बड़ी तादाद में जहां पर आ रहे हैं। और आपको जो लगेगा कि आप जैसे देख रहे हैं कि इस बार लोगों ने एक मन बना लिया है कि बल्ला साहब को और कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को इस बार जहां से मजबूत करना है। रोड शो के दौरान उनको जो समर्थन मिल रहा है उससे ये गदगद है। रमन बल्ला भी गदगद है और समर्थक भी गदगद है और उनको पूरा भरोसा है कि वो ये चुनाव जीतेंगे। बल्ला साहब, अगर हम आपसे जाने तो रास्ते में हमने देखा बहुत समर्थन आपको मिल रहा है। लोग इतना तंग आ चुके हैं, इन लोगों से इनकी शक्ल पसंद नहीं करना चाहते। अब ये अपने लेवल पे तो करते नहीं, ये दिल्ली के बड़े लोगों के नाम लेके करते हैं, आप वोट उनको दो। काम लोगों का जम्मू के लीडरशिप के साथ पड़ना है। ये चुप रहे, कभी चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे टोल प्लाजा हो, चाहे बेरोजगारी के लेके आज रोजगार कहीं पे दिखाई नहीं देता, तो इनका कहीं रोल ही नहीं बनता। इसलिए लोगों ने मन बनाया इनको चलता करना है और इनका सुपड़ा साफ करना है। जो आपको समर्थन है, आपको लगता था कि इतना समर्थन आपको मिलेगा? हमें लगता था कि जिस ढंग से गठबंधन ने एक मन यहाँ पे बनाया और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद तमाम बरादरियों ने इकट्ठा होकर फैसला किया
भाईचारे की ताकतों को मजबूत करना, ये उसी की कड़ी। आप देखो सिंबल कैंप सिख बरादरी के लोगों ने खुले भाव से हमारा इस्तेमाल किया। मैं दिल की गहराइयों से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कोई बरादरी पीछे नहीं है। हमारा मकसद है कि हम भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें, रियासत का दर्जा वापस लें और यहाँ पे नई चुनाव असेंबली की मांग यहाँ पे करते हैं। रमन बला का दावा है कि ये चुनाव जीतेंगे, उन्होंने काम किए और आगे भी ये करते रहेंगे। और जो लोग मैं लगातार आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, उनका जो कारवां है लगातार बढ़ रहा है और उनके साथ साथ जो लोग हैं वो भी उनके साथ चल रहे हैं। आपका नाम? रविंदर सिंह हूँ, एक्स सरपंच हूँ यहाँ का। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जितनी भी यहाँ पर सोशल संस्था हैं और जितनी भी सिखों की जथेबंदी हैं, सभी बल्ला साहब को सपोर्ट कर रही हैं। इसका रीजन ये है सिंबल कैंप में, इसका रीजन ये है कि जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब ये 1947 के बाद तब तक रोड नहीं ये बनी थी। हमारे लोग यहाँ से ऐसे करके जाते थे और ये बल्ला साहब ने ये जो रोड दी हुई है ये देन है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे जम्मू और रियासी की असेंबली को सिखों की जितनी आल जथेबंदी हैं वो सभी एक मत होकर बल्ला साहब को सपोर्ट करने के लिए जा रही हैं। जो पेंडिंग डिमांड से क्या क्या? सिखों की वर्निंग इशू है वो पंजाबी को लागू करना, ये भी हमारी डिमांड है। उसके साथ साथ उसके बाद बेरोजगारी का इशू है यहाँ पर। तो ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, हम भी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम इस वक्त कुलिया आरसपुरा में पहुंचे हैं। तकरीबन 1 बजे का वक्त है और यहाँ पे अब जो रमन बला का कारवां है वो यहाँ पे पहुंचा है। हजारों समर्थक जो है उनके साथ चल रहे हैं। अगर हम रमन बला की बात करें तो अपने रोड शोज में, अपने मीटिंग्स में, अपने रैलीज में या डोर टू डोर जो ये कैंपेन कर रहे हैं उसमें ये साफ कह रहे हैं लोगों से कि अब की बार अगर वो जीते हैं तो एज एन MP वो बहुत काम करेंगे। अब देखेंगे आगे कि आगे क्या समर्थन मिल रहा है और क्या उनका आगे प्लान रहता है। ये बॉर्डर का इलाका है। बॉर्डर के इलाकों में क्या इश्यूज हैं जिसको आप प्रायोरिटी पे ले रहे हैं? क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ पे? किस तरह से आप इनके मसले और मसाइल से वाकिफ हैं? क्या क्या मसले हैं? बॉर्डर में रहने वाले लोगों की तो पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने जमीनों की गर्दोरी घर में कैंसिल कर दी, जो उनका अधिकार था। और बॉर्डर में रिफ्यूजी लोग रहते हैं, उनको मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपया देना चाहते थे वन टाइम सेटलमेंट, कि इनका कोई गुजारा बसर हो सके। लेकिन भाजपा ने वादे तो बड़े किए थे, लेकिन 5.5 लाख के बाद कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी। जो रिफ्यूजियों की जमीनें अलॉट थी उन लोगों के लिए भी कोई इनको पोजीशन अभी तक यहाँ पे नहीं दे पाए और उनकी गर्दोरियाँ भी वो कैंसिल करके अब वो रिफ्यूजी लोग अपनी जमीन बेच के अपने ना बच्चों की शादी कर सकते हैं ना उनको सेटल कर सकते हैं। लेकिन बॉर्डर के इलाकों में अगर हम बीजेपी से बात करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जी सीज फायर हुआ, यहाँ पे खुशहाली है, अब यहाँ पे फायरिंग नहीं होती है, हमने बहुत यहाँ पे अमन वापस लाया। फायरिंग नहीं होती है, बॉर्डर से ड्रोन तो बॉर्डर से ही आते हैं ना। ड्रोन का अटैक जम्मू शहर में हो गया तो बॉर्डर से यहाँ से ही आया ना। तो ये लोग तो हैं बगैर वर्दी के स्पाई का काम करते हैं। सिलेक्टिव किलिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है, टारगेटिंग किलिंग तो जम्मू कश्मीर का सिलसिला जारी है। अब ये बॉर्डर में रहने वाले लोग, इनको इकोनॉमिकली मजबूत करना बड़ा जरूरी है। तो आप क्या करेंगे अगर आप MP बनते हैं? कल आप उनको समर्थन, आपका समर्थन? इनके मुद्दे यहाँ पे हम एक एक मुद्दे के साथ खड़ा हूँ। ये बनाने वाले लोग होते हैं जो जैसा ये कहेंगे वैसे ही होगा, ताकि डोर स्टेप पे इनको इंसाफ मिल पाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले वो न्यू प्लॉट देने का जो था बनकर मरने का प्लॉट जो दावे करते थे, आज जो हम लोगों ने देवीपुर में खोड़ में इलाके में दिया वो एक पायलट प्रोजेक्ट था। उसी पैटर्न में 5 मरले के दावे करने वाले ये लोग तो वो दावे खोखले साबित हुए। कहाँ पे वो 5 मरले फ्री देने की बात है? तो ये टेररिज्म है, ये बताता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए। अगर आप चुन के आते हैं तो उनके जो मसले, वादा करने के बाद नहीं, अगर हम चुन के आते हैं अगर की बात ही कोई नहीं है, अगर तो तब कहे जब लोगों का समर्थन नहीं। लोग भारी तादाद में यहाँ पे टूट के पड़ रहे हैं, अगर का मगर का चक्कर ही कोई नहीं है, क्योंकि ये मैदान में कहीं पे है ही नहीं। जगह जगह इनको काले झंडे दिखाई दे रहे हैं। गुमशुदा की तलाश में इन लोगों का नाम है। झूठी मेट्रो ये चलाने वाले लोग हैं। कहाँ पे जम्मू कश्मीर को लेबॉर्टरी समझ के रखा? सबसे बड़ा मुद्दा था जब उन्होंने हमारी रियासत तोड़ दी। रमन बला का कारवां अब सुचेतगढ़ बॉर्डर पहुंचा है और यहाँ पे जगह जगह पे उनका स्वागत हुआ और अब लंच टाइम है और इस वक्त वो अपना लंच कर रहे हैं। यहाँ पे हल्का लंच कर रहे हैं। बल्ला साहब, ये जो आप
खाते हैं हल्का ही? हल्का सिंपल डोगरा कल्चर, ये अम्बल बोलते हैं, मीठे चावल हैं, ये डोगरों की है। उन दिनों तो बस उसे चने की दाल, सगले की दाल बहुत मशहूर होती है। कार्यकर्ता सब इकट्ठा होकर बैठ के खाने, यही बोझ हमारा है। कभी मतलब लंच भी नहीं मिलता होगा जब आप? इस लाइन में कभी लंच मिले या ना मिले, हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। सुबह निकलना कब क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन हम एक सिपाही का तरीके से, फौजी के तरीके से हर वक्त हर लिहाज से मुकाबला करने के लिए तैयार है। थकावट नहीं होती है जैसे गर्मी है बाकी चीज? जब लोगों का समर्थन मिले थकावट उतर जाती है। ये उनका प्यार है। जिस ढंग से वो आपने देखा रास्ते में ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना भी कर रहे थे। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करके एक नई दिशा दी है, पावर में हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान को एक रूपरेखा मिली है। उसके चलते हुए भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें, नफरत की दीवारें हम गिरा दें, प्यार मोहब्बत की दुकानें खोलें और बेरोजगारों का, किसानों की आवाज़ और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को हम बुलंद कर पाए। और यही हमारी सोच होगी, इसी के कांग्रेस में होगी। लंच कर रहे हैं और यहाँ पे जो जितने इनके वर्कर हैं आप देख सकते हैं, अपने विजुअल्स में भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, वो भी अपना लंच कर रहे हैं। हम भी इस कारवां का हिस्सा हैं और आगे और बढ़ेंगे क्योंकि आरएसपुरा जाना है, वहाँ पे इनकी एक रैली है। इस वक्त हम सुचेतगढ़ बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे रमन बल्ला का कारवां जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। कई जगहों पे कई पड़ावों को पार करने के बाद अब धीरे धीरे कारवां आगे चल रहा है और आप कैमरामैन हमारे दिखाएंगे लगातार। ये देखिए जो इनके समर्थक हैं, इनमें युवा हैं जो मोटर बाइक्स पे लगातार हमारे साथ ही सुबह से चल रहे हैं। हमने देखा जहां जहां रमन बल्ला मिले उन्होंने समर्थकों का अभिनंदन स्वीकार किया, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है जहां हम इस वक्त चल रहे हैं। जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है रमन बल्ला, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं वो कई तरह के मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको नौकरी नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, इनको प्लॉट देने का जो वादा किया गया था वो भी नहीं मिला है। लेकिन युवा वर्कर जिस तरह मैंने कहा कि उनमें ज़्यादा ही जोश और वलवला पाया जा रहा है। फिलहाल हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है और अब हम इस रोड शो के अगले पड़ाव पे हैं। जम्मू से निकला हुआ कारवां अब रथाना मोड़ पे पहुंच गया आरएसपुरा के और महिलाओं से भी आप मिले हैं। महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं। महिलाएं तो दुखी हैं, चूल्हा जलता नहीं, बच्चे बेरोजगार हैं, बॉर्डर में किसानों की आमदन दुगनी हुई नहीं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? 5 मरले के बराड़ जो दावा करते थे वो खोखले साबित हुए। रिफ्यूजी लोग हैं, बॉर्डर में रहने ते भी इनको काफी दिखते हैं। उसका कई देर से ये अब भाजपा के लोग थे, लेकिन भाजपा की तरफ से कहीं इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए लोग खुल के बाहर आ गए। इस बार बदलाव कर रहे हैं। आपने खुद महसूस किया कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे चल रहे हैं। जब महिलाओं की बात उन्होंने की, उन्होंने लोगों की बात की और रमन बल्ला से हम आगे भी बातें करते रहेंगे। सुबह जम्मू से निकला रमन बल्ला का कारवां कई पड़ाव गुजरने के बाद अब आरएसपुरा में पहुंच गया है। ये आरएसपुरा चौक है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे भी लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। आप देख सकते हैं लोग एक भारी संख्या में यहाँ पे इनको देखने के लिए और उनको समर्थन देने के लिए हो। इसमें महिलाएं भी हैं। मैं आप कहाँ से, आपका नाम? मेरा नाम सुषमा चौधरी और मैं सुचेतगढ़ से हूँ। बल्ला साहब को बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं, हम ही नहीं दे रहे हैं, जब पूरा सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बल्ला साहब को समर्थन दे रही है। समर्थन दे रही है कि इसकी देखिए, मैं बॉर्डर एरिया से हूँ, मीटर लगा दिए हमारे सिरों के ऊपर। महंगाई इतनी हो गई है, जिस सिलेंडर को ये जब 400 का था तो ये कहते थे कि महंगाई बहुत है, अब 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया है। गृहिणी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया हुआ है। किस तरीके से हम बाहर निकले? अगर हम बोलते हैं तो FIR लगा देते हैं। महिलाएं जो समर्थन दे रही हैं और उसके साथ साथ जो लोग भी हैं, यूथ भी हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई? आप आंकड़े देखिए, सरकार के आंकड़े देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया गया है। इसका हम जवाब अपनी वोट की चोट से देंगे। आपको लगता है कि इनकी उम्मीद है कि ये बनेंगे? 100% बल्ला साहब, बल्ला साहब। आप भी युवा हैं, आप बल्ला साहब को हाँ जी समर्थन दे रहे हैं? पूरा समर्थन है कांग्रेस को हमारा। क्यों? अच्छा काम कर रही है। फिर बीजेपी कह रही कि हमने बहुत अच्छा किया।
आप कह रहे हैं बीजेपी कह रही है, वो तो कहेंगे हमने बहुत कुछ कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट आज 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो गवर्नमेंट का खुद का डाटा कह रहा है। हम कारवां के साथ लगातार सुबह से हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। समर्थक किस तरह से जो रमन बल्ला से हम आखिरी बार जब बात करेंगे तो उनसे कोई और सवाल, सियासी सवाल पूछेंगे और उनका जवाब क्या होता है, उनका रोड मैप क्या है जीतने का, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा कारवां आगे चल ही रहा है। रमन का निकला हुआ कारवां अब धीरे धीरे शाम होते होते अब इख्तिताम पजीर को हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम अभी चौला जगह पे हैं, जो आरएसपुरा की जगह पे है। और यहाँ पे देखिए रमन बल्ला अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। लेकिन विश्राम क्या कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे, आपका नाम पहले बताइए। सेवराम। रमन बल्ला जी से क्या बोला? भल्ला साहब से ये बोला, पर अगर भल्ला साहब ना आंदा इलेक्शन को माड़ा बंदा आंदा तो फिर लोग शायद करते। अं सारे पिंडा ने पहले सलाह की भी कदे भल्ला आ जाए ना, फिर तो मुकाबले की सट आवे। अगर भल्ले सुट को मुकाबले की सट ही नहीं, भल्ले सुट कांग्रेस आई, बिजलियां फ्री, पानी फ्री, सड़का ओदा प्रोग्राम ही इन्हें ते सहन चाड़े आन के ओदे नक्शे ते अही बनाया सब कुछ। कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस ने सारा मुल्क जगाया। बल्ला साहब से ही बात करते हैं। बल्ला साहब देखिए, एक्सपेक्टेशंस का अंबार है, प्रेशर भी तो रहता है ना। जब आप इतना एक्सपेक्टेशंस हैं तो आपको भी दबाव होगा। दबाव नहीं होता, जिसको काम करने का शौक हो, चाहे पहाड़ टूट पड़े उसका रास्ता निकालता है। मसला हम अगर बनेंगे, जो इन लोगों ने बनाना है, हम एहसास करते हैं कि इन्होंने हमें वोट डाला। लेकिन जिनको बनाया वो बोलते हमें तो मोदी के नाम पे वोट पड़े, काम करते नहीं है। काम नहीं करने मोदी का, काम तो लोगों के नाम पे ना, हम उसके कोई टिप्पणी नहीं करते। जमीन अच्छी बात की आपने कहा कि उन मोदी के नाम, आपके लिए मोदी जी चैलेंज है ना? हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। अब लोग जनता उब चुकी है इनके झूठे जुमलों से, झूठी बातों से। अब भाषणों पे इनके यकीन नहीं करते। अब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे पल्ली में गांव में भाषण किया था, तो निकला क्या, उन जिन्होंने भाषण की जमीन दी उनकी जमीनें छीन ली। सोलर प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल होकर रह गया। तो ग्राउंड में क्या है, ये मुलाजमों को इकट्ठा करके भाषण करते हैं। और अब मेरे को लगता है कि भाजपा को सुपड़ा साफ होता, उनको भी दिल्ली वालों को भी पता चल गया। आपको लगता है कि जब रियासी अब जुड़ गया है इससे, तो आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या आपको लगता है? ऐसी जुड़ गया, माता वैष्णो देवी वाली का आशीर्वाद देने के लिए वो साथ में है। जब इनका कहर हो गया तो कोई किसी ना किसी रूप में उन्होंने मेरे को आशीर्वाद देना था। अब रजौरी पुंछ के लोगों ने मेरे को इतना साथ दिया, इन्होंने कश्मीर के अनंतनाग के हवाले कर दिया। तो भाजपा का जो MP था वो भी कमेटी का मेंबर था। एक बार नहीं बोला भाई आपने कौन सा कल्चर अडॉप्ट किया, आपने जम्मू के लोगों को तो खून के आंसू रुलाए हैं। कह सकते हैं रमन बल्ला जी के साथ जो बाकी लोग हैं यहाँ पे, जगह जगह पे यही चीज देखने को हमें मिली। और लोगों के साथ उन्होंने बात की तो लोगों ने अपने मसले और मसाइल रमन बल्ला के सामने रखे और इन्होंने यकीन दिलाया कि अगर ये MP बनते हैं तो उनके मसलों को हल किया जाएगा। फिलहाल ये कारवां आगे चलता रहेगा। रमन बल्ला का रोड शो अब आखिरी मुकाम पे पहुंच गया है। आरएसपुरा में ही हम, और रोड शो जो आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे शुरू हुआ वो अब तकरीबन 7 बजे खत्म हो रहा है। और सबसे पहले पवन रैना जो है वो इनके साथ लगातार थे। ये यहाँ पे बड़े लीडर है कांग्रेस के। आपसे पूछना चाहूंगा कि सुबह से हमने कितना ट्रैवल किया और कहाँ कहाँ गए? आईडीए में 70 गाँव हमने निकाल दिए, जियो निकाले, और हर गाँव से इतना रिस्पांस मिल रहा है, जुगल जी गायब ही हो गए। मैं हैरान हूँ। मैं मुबारक देता हूँ पटियाल वासियों के कि जुगल जी वहाँ पे गए और उन्होंने काले झंडे दिखाए और जूते दिखाए। बल्ला साहब, क्योंकि ये रोड शो का और सुबह 8 बजे से लगातार हम शाम के अभी 7 बज गए हैं, उनके लास्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है। चैलेंज कोई रास्ते में टक्कर में नहीं है, एक तरफ आंधी है। रास्ते में अब जितने बड़े बड़े होंगे ना, बड़े बड़े पेड़, वो उसको भी उखाड़ के ले जाएगी। ये तूफान अब रुकने वाला नहीं, और ना कोई इस तूफान को रोक सकता है। क्योंकि हमने वचन लिया है कि हम अपनी रियासत का दर्जा छीन के लेंगे जिन्होंने हमारा हकूक छीन लिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें टाइम देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे रमन बल्ला जिनके साथ हम लगातार सुबह से थे। अभी रमन बल्ला के साथ हमने कई जगहों पे हम गए।
उत्साह लोगों में बहुत है। 26 अप्रैल को इनकी किस्मत का फैसला होगा। क्या इनकी मेहनत रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन चांद डोगरा को दीजिए इजाजत। प्रोग्राम वन डे विद लीडर के साथ नमस्कार, आदाब।